अब आपको दिखाते हैं दिल्ली में यमुना की तबाही। आज दिल्ली में यमुना तबाही ला सकती है। अब से थोड़ी देर पहले यमुना का जलस्तर 205 मीटर को भी पार कर गया। दिल्ली में अगर यमुना 204.88 मीटर को पार कर जाए तो माना जाता है कि वो खतरे के निशान को पार कर गई है। दिल्ली के 13 ऐसे इलाके हैं जहां बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। एनडीआरएफ और दिल्ली सरकार के राजस्व विभाग की टीम इन इलाकों को खाली करवाने में अब जुटी हुई है। एनडीआरएफ की 11 टीमें लगी हुई हैं। इनमें 9 टीम ईस्ट सेंट्रल जोन में, 2 टीम नॉर्थ जोन में लगाई गई हैं। 140 मोटर बोट यमुना में 24 घंटे की पेट्रोलिंग के लिए तैयार हैं। आज शाम से 11 मोटर बोट को यमुना में उतार दिया गया है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर पूरी यमुना पर नजर बनाए हुए हैं। आपको दिखाते हैं बदरपुर से लेकर वजीराबाद तक यमुना का क्या हाल है। आपको सबसे पहले बदरपुर में यमुना का क्या हाल है ये दिखाएंगे। बदरपुर के सामने यमुना के निचले हिस्से में एनडीआरएफ की टीम ने हालात का जायजा लिया। इस टीम के साथ मौजूद थे हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव। अनचाही बरसात, अनचाहे मौसम की खुले आसमान से बारिश, गर्मी से निजात तो मिल गया, लेकिन बढ़ती बारिश ने कई घरों को उजाड़ भी दिया। जी हां, ये पूरा इलाका है यमुना के अगल बगल बैंड का। अगर हम बात करें ईस्ट दिल्ली का और साथ ही साथ सिविल लाइन और सटा हुआ आपका ये इलाका है बदरपुर साइड का, तो साफ तौर पर इस समय मिडिल में मौजूद है और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं किस तरह से शराबोर हो चुके हैं ये सारे मकान इस पूरी बरसात में। और जो हथनी कुंड से पानी छोड़े गए इस वजह से साफ तौर पर है घंटे घंटे में पानी छोड़े जा रहे हैं। जो पानी का फ्लो है उसकी वजह से यमुना का लेवल लगातार बढ़ता ही जा रहा है। सरकारी आंकड़े कहते हैं कि कल रात तक उम्मीद है 207 मीटर तक का आंकड़ा पार भी हो सकता है, लेकिन वहीं दिल्ली की मुख्यमंत्री का कहना है कि भगवान ही बचाए, भगवान ही सब कुछ ठीक करे, यानी भगवान भरोसे ही सब कुछ होना है। शीला दीक्षित का यही कहना है, लेकिन अगर शीला सरकार ने पहले से ही कुछ व्यवस्था कर रखी होती तो शायद पानी से भी निजात मिल सकता था। इस वक्त यमुना का जलस्तर 205.20 के नजदीक है। यह खतरे के निशान से करीब 1 मीटर ऊपर है। अभी तक पानी निचले इलाकों में उस तरह से नहीं भरा है जिससे बर्बादी हो, लेकिन अब सेकंड यमुना का पानी लगातार बढ़ रहा है। अगर पानी 206 मीटर के नजदीक पहुंच गया तो अक्षरधाम सहित पूर्वी दिल्ली के कई इलाकों में पानी भर जाएगा। आपको दिखाते हैं कि अक्षरधाम के सामने यमुना में कैसा उफान है। इस समय हम बीच में मौजूद है यमुना रिवर के। ठीक हर तरफ से आप देख सकते हैं नजारा, यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे झुग्गी झोपड़ियां जो हैं वो करीब में वो डूब गई हैं। यहाँ पे इस समय बोट में हम लोग हैं और पूरा नजारा हम दिखाना चाहते हैं इंडिया न्यूज के सभी दर्शकों को और बताना चाहते हैं कि आखिर इस बढ़ती हुई पानी की रफ्तार की कहर ने किस तरह से इन झुग्गी झोपड़ियों को भी लील लिया है। यानी ये पानी जो है बहाव में किस तरह से झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले जो आशियाने थे वो आशियाने खो दिए हैं। लेकिन कहीं न कहीं इन फसल, यहाँ पे जो फसल होती थी, खासकर अगर हम वाटर लेमन की बात करें या फिर लौकी की बात करें या फिर कद्दू की बात करें, इन पानियों में बहते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पे लाखों हजारों के यहाँ नुकसान भी हो चुके हैं। साफ तौर पर जाहिर है पानी के तेज बहाव से नुकसान तो हो रहा है, लेकिन सरकारी मदद। निजामुद्दीन के बाद एक बार फिर से आपको कालिंदी कुंज के सामने लेकर चलते हैं। देखिए शाम 4:30 बजे कालिंदी कुंज के सामने यमुना कैसी दिख रही थी। इस समय हम मौजूद हैं यमुना के करीबन, आप देख सकते हैं इस घाट से 50 मीटर की दूरी पर। आप देख सकते हैं किस तरह से बाढ़ की यहाँ स्थिति बनी हुई है। लगातार पानी का फ्लो आता ही जा रहा है और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार जो फ्लो आप देख रहे हैं तेजी से हो रहा है और जो स्पीड है इसकी पानी की वो लगातार बढ़ती जा रही है। और इसी वजह से जो आकलन यानी सरकारी जो आंकड़े बता रहे हैं कि 205.18 मीटर तक पानी की जो है वो हाइट बढ़ सकती है कल देर रात 12 बजे से पहले, या हो सकता है 10 से 12 के बीच तक ये लेवल 207.18 से ऊपर भी चला जाए। तो साफ तौर पर है कि ये पानी का लेवल रुकने का नाम नहीं ले रहा, लेकिन इस समय आप देख सकते हैं किस हिसाब से ये पूरा इलाका जो है वो डबाडब पानियों से भरा हुआ है। इस समय हम बीच में मौजूद हैं पानी के, यानी इस यमुना रिवर के बीचों बीच में, जहां से पूरा फ्लाईओवर नजर आ रहा है, लेकिन हर तरफ से चारों तरफ से पानी ही पानी नजर आ रहा है और कुछ नहीं। तो साफ तरह से जाहिर हो रहा है कि इस तेज यानी हथनी कुंड के पानी छोड़ने की वजह से ये जो यमुना बैंक की हालत हुई है
इसके लिए ये पूरा हथनी कुंड से जो पानी लगातार आ रहा है, घंटों घंटों में पानी छोड़े जो जा रहे हैं, उसकी वजह से ये स्थिति बरकरार है। खैर, अब देखना होगा कि सरकार और सरकारी तरफ से जो तंत्र तैयार किए गए हैं, बोट तैयार किए गए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन पूरे तरह से जो करने के वादे कर रहे हैं, वो कितने कारगर साबित होते हैं। दक्षिणी दिल्ली में निजामुद्दीन के सामने भी यमुना किनारे रहने वाले लोगों को अलर्ट कर दिया गया है। देखिए निजामुद्दीन के सामने यमुना में कैसा उफान है। कुछ इलाके जो थोड़ी सी हाइट पे हैं झुग्गी झोपड़ियों के, वो अभी बचे हुए हैं, और अगर पानी का फ्लो ऐसा ही रहा तो ये झुग्गी झोपड़ियां भी पानी में शराबोर हो जाएंगे। तो साफ तौर पर है कि ईस्ट दिल्ली का ये इलाका, जहां पहले ही रेवेन्यू डिपार्टमेंट और साथ में फ्लड डिपार्टमेंट मिलकर रेस्क्यू ऑपरेशन चला चुका है और हटने की चेतावनी पहले दे चुका है, लेकिन फिर भी यहां कुछ लोग मौजूद हैं। बाढ़ का पानी किस तरह से खतरनाक होगा ये भी यहां बताया जा रहा है, बार बार अल्टीमेटम भी दिया जा रहा है कि प्लीज आप लोग यहां से हट जाएं। लेकिन अब देखना होगा कि इस स्थिति के बाद से अगर पानी का फ्लो ज्यादा आता है तो क्या कुछ होगा, क्योंकि अभी भी लोग अपना ये घर छोड़ना नहीं चाहते, ये आशियाना नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि बड़ी मेहनत से इन्होंने ये आशियाना बना रखा है। रेस्क्यू ऑपरेशन और फ्लड की अगर बात करें, लगातार वो कोशिशें कर रहा है, बार बार वो मैसेज रिपोर्ट कर रहा है कि कोई भी बड़ा हादसा न हो, इसलिए सभी लोग सुरक्षित रहें, सेफ रहें। बोट भी तैयार है और बोट वाले भी तैयार हैं। खैर, देखने वाली बात होगी कि आज शाम और कल रात का पूरा क्या माहौल होता है, मंजर क्या होता है पानी का, क्या लेवल 207 के आंकड़े को पार कर पाता है मीटर के, या फिर लेवल में कुछ गिरावट आती है। इंडिया न्यूज के रिपोर्टर वजीराबाद पहुंचे। वजीराबाद वो इलाका है जहां यमुना में बढ़ने वाली पानी तबाही ला सकता है। इस समय हम मौजूद हैं ईस्ट दिल्ली के इलाके में। हमने सिविल लाइन से इस बोट में सफर के पूरी तरफ से पानी से लबालब सराबोर है ये इलाका, और इस समय हम मौजूद हुए ईस्ट दिल्ली के कॉर्नर पे, जहां पर झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई थी, जहां पे गरीब अपनी फसलें उगाया करते थे, जहां गरीब रह रहे थे आशियाना बनाकर। वहीं ये आशियाना अब इस पानी ने ले लिया है, और कहीं न कहीं जो बोट के लोग हैं, इंचार्ज हैं, वो यथा स्थिति जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि कोई बड़ी आपदा न हो सके। इसके लिए वो तंकार सूचना जो है वॉकी टॉकी से अपनी दे रहे हैं और ले रहे हैं कि हर तरह से कोई बड़ी आफत या आपदा न हो सके। इसके साथ तौर पर जाहिर है, यहाँ पे आपका नजारा हम दिखाना चाहेंगे कि किस हिसाब से यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पानी में शराबोर तो इलाका है।